नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा IQ में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020 की ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल विजेता कौन रही? तो दोस्तों, सोफिया केनिन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सोफिया केनिन कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों, अमेरिका से। ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं। ये यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीता इन्होंने। अगला है ईगा ईगा स्वियातेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन में इन्होंने महिला एकल पदक जीता है। सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका की खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक हरियाणा के पानीपत से हैं। दोस्तों, हमें इनका ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए। नीरज चोपड़ा भाला फेंक बिल्कुल सही है, हरियाणा पानीपत से आते हैं। अगला दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है, त्रिपुरा अगरतला से। अगला है मीराबाई चानू भारोत्तोलन से हैं, बिल्कुल सही। और ये मणिपुर इंफॉल से हैं। इम्पोर्टेंट मीराबाई चानू इसलिए हो जाएगा अगर 2018 में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। मेरी कॉम टेबल टेनिस, ये मेरी कॉम दोस्तों टेबल टेनिस से नहीं बिलोंग करती। इनका खेल है, ये मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1991 में। यदि बात की जाएगी पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को। ये भी हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन ए की बात करें 1930, तो दोस्तों इसमें कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई थी ओंटारियो कनाडा में। 1958, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1958 किसकी डेट है स्थापना की? DRDO की। 1969 इसरो की। ये भी हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। 2020 में IPL का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 13वां। रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, रेलवे में आए हुए हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया? तो दोस्तों 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। कहाँ किया गया? जकार्ता तथा पालेमबाग जो कि इंडोनेशिया में। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 ये जो 21वां कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसकी डेट है, ये भी हमें ध्यान रखनी है। 14 जून से 15 जुलाई 2018 दोस्तों ये 21वां फीफा वर्ल्ड कप उसकी डेट है, मतलब इस दौरान हुए थे। और 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर ये यूथ ओलंपिक गेम्स हुए थे 2018। तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर तो हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, BCCI की स्थापना कब की गई? दोस्तों सबसे पहले BCCI की फुल फॉर्म जान लेते हैं। BCCI की फुल फॉर्म होती है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दिसंबर 1928, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, सेक्रेटरी जयशाह अमित शाह जी के बेटे, हेडक्वार्टर मुंबई। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों भूटान का।
तीरंदाजी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अगर हम बात करें कनाडा, यूएस और फ्रांस की, तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी। यूएस का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल और फ्रांस का फुटबॉल। ये भी हमें ध्यान रख होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द टर्मिनेटर के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन बी, हरभजन सिंह को। तो जब हरभजन सिंह को द टर्मिनेटर कहा जाता है तो तीन ऑप्शन और भी हैं। राहुल द्रविड़ जी को क्या कहा जाता है, किस उपनाम से जाना जाता है? दवाल। मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात हैं। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला है वर्ष 2018 में नीरज चोपड़ा को कौन से खेल की ओपनिंग सेरेमनी रहे थे? क्वेश्चन है वर्ष 2018 में नीरज चोपड़ा को कौन से खेल में ओपनिंग सेरेमनी रहे थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 18वें एशियाई खेलों के रहे थे। ओपनिंग सेरेमनी कौन से खेल में बने थे नीरज चोपड़ा? 18वें एशियाई खेलों। अगला है 21, ऑप्शन ए है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो इसका ओपनिंग सेरेमनी कौन था? पीवी सिंधु। अगर हम बात करें यूथ ओलंपिक गेम्स की तो मनु भाकर ओपनिंग सेरेमनी रहे थे। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमें ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 की विजेता टीम कौन सी थी? दोस्तों बेल्जियम। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बेल्जियम ने किसको हराया? नीदरलैंड को हराया। ठीक है, यदि हमसे पूछ लिया जाए चलो पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 तो बेल्जियम ने जीता, नीदरलैंड को हराया। लेकिन क्वेश्चन में याद है कि महिला हॉकी विश्व कप 2018 वो किसने जीता? तो दोस्तों वो नीदरलैंड ने। किसको हराया? आयरलैंड को हराया नीदरलैंड ने। तो हमारा इसका पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 की जीतता टीम हो जाएगी बेल्जियम और महिला हॉकी विश्व कप 2018 नीदरलैंड। तो हमें दोनों इफेक्ट ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के कौन से संस्करण में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरे संस्करण में, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस खेलों की शुरुआत, राष्ट्रमंडल खेल है उनकी शुरुआत 1930 में हुई थी। इनका दूसरा संस्करण हुआ था 1934 में लंदन में। ये हमें ध्यान रखना है। और 2018 में इनका 21वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, जिसका शुभंकर बोरोबी मोटो शेयर द ड्रीम था। यदि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो वो होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो इतना भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, इतने फैक्ट भी इसके अलावा हमें ध्यान रखना है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कब शुरू किया गया? दोस्तों 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला है मौलाना अबुल आज़ाद ट्रॉफी 2020 के लिए किसे चुना गया? तो हमारा राइट आंसर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अगला है आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने थे? तो दोस्तों जोफ्रा आर्चर। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स से आते हैं। कौन सी टीम से आते हैं? राजस्थान
रॉयल्स, ये भी हमें ध्यान रखना। आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो दोस्तों आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2020 किसने जीता? रोहित शर्मा ने। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है विराट कोहली। विराट कोहली ने कौन सा जीता? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2020 विराट कोहली ने जीता, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला है ईरानी ट्रॉफी 2019 किस टीम ने जीती? ईरानी ट्रॉफी 2019 जो कि क्रिकेट से संबंधित है, विदर्भ ने जीती। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरी लीला राव। दोस्तों मेरी कॉम ये मुक्केबाजी में 2012 में कांस्य पदक जीता था मेरी कॉम ने। साक्षी मलिक कुश्ती में कांस्य पदक जीता था 2016 में रियो ओलंपिक में। तो ये भी हमें ध्यान रखने हैं। तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मेरी लीला राव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2018 में बोरोबी, जो कि हमने पढ़ा भी है अभी थोड़ी देर पहले, वर्ष 2018 में बोरोबी को कौन से खेलों का मस्कट या शुभंकर रखा गया? तो दोस्तों 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का। यदि 18वें एशियाई खेलों के मस्कट या शुभंकर की बात की जाए तो इनमें भिन्न भिन्न पक्षी 18वें खेल का, और यूथ ओलंपिक खेलों की बात की जाए तो पांडिन का शुभंकर। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमें ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।